तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और दो क्वेश्चन देखेंगे, एक जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा और एक जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहेगा। तो दोनों सिचुएशन हम डील करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा सिमेट्रिक रिलेशन, उसमें सिमेट्रिक रिलेशन पूरा डिस्कस किया मैंने। उसके एंड में टाइम टेबल भी डाल दिया था कि जब कब मैं ऑनलाइन आऊंगा, कब वीडियो डालूंगा। उसमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे हमने कि मैथ्स में अगर कुछ प्रूव करना होता है तो क्या करना है, अगर कोई चीज को अगर ये नहीं है प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना, उसका मैंने आई बटन पे डाल दिया है ऊपर। और ये चैप्टर का जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा प्लेलिस्ट है, तो वो प्लेलिस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन से ही देख लेना, ताकि जब भी मैं पिछले वीडियो के बारे में कुछ रेफर करूं तो आपको समझ में आए और कंफ्यूजन नहीं रहे। कोई डाउट्स है तो कमेंट में पूछना। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। फिर अगर पर्सनली पूछना है, तब भी आपको पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया रहेगा, उधर मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, उसको ऑल पे सेट कर देना, और फिर लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन है, रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। इन अ सेट ए लिख दीजिए इधर, इन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC belongs to R for all ABC belonging to A। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रिलेशन को, किसी सेट A पर किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव तब कहेंगे जब उधर एक ऑर्डर पेयर है ऑफ द फॉर्म AB, जो रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर है AB और दूसरा ऑर्डर पेयर है BC, मतलब इसका जो सेकंड टर्म है वो दूसरे का फर्स्ट टर्म है। अगर किसी एक ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट टर्म है, तो ये ऑर्डर का फर्स्ट टर्म और ये ऑर्डर का लास्ट टर्म को भी एक रिलेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट शुड इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए भी बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, मतलब ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो बी ए और सी दोनों से रिलेटेड है, तो ए को भी सी के साथ रिलेशन में रहना पड़ेगा, तभी जाके वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेके बोलते एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ए आप हो और ये बी आपका दोस्त है। ए आप हो और बी आपका दोस्त है, आप दोनों में फ्रेंडशिप है, और बी का एक दूसरा फ्रेंड है सी, बी का एक दूसरा फ्रेंड है सी, तो आप और वो सी को भी फ्रेंडशिप में होना पड़ेगा, तभी जाके ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। क्योंकि जो आपका दोस्त है उसका एक और दोस्त है और उस दोस्त से भी आपको आपकी दोस्ती रहनी पड़ेगी, तब जाके वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर किसी भी सिनेरियो में अगर आपका एक दोस्त ऐसा है जिसका दूसरा दोस्त है और आप उसके साथ दोस्त नहीं हो, तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहेगा। मान लीजिए ये आप हो और आपका दोस्त हो गया, उसका एक दोस्त है, एक और दोस्त है, और आप दोनों में दोस्ती नहीं है, मतलब आपके दोस्त का जो दोस्त है उसके साथ आपकी दोस्ती नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर आपका है तो वो ट्रांजिटिव है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है किस चीज का, ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो इधर एक सेट दिया हुआ है, सेट के एलिमेंट्स है 11, 12 और 14, और उसमें एक रिलेशन है, और रिलेशन के एलिमेंट्स क्या है, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 14, 11, 14। तो ये वीडियो के एंड में भी एक डाल दूंगा की नोट्स बोल के। और आप जान लीजिए कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब अगर ऐसे 11, 11, 12, 12 सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, इस टाइप का अगर कोई एलिमेंट नहीं है रिलेशन में, बिल्कुल है ही नहीं, ए बी और बी सी टाइप का कोई रिलेशन है ही नहीं जिसमें ए बी और सी डिफरेंट नंबर्स हो, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रहेगा। ये क्लियरली मैं एंड में बताऊंगा, ये अभी थोड़ा बता दिया। तो इधर देखते हैं कि ए बी और बी सी के फॉर्म में कौन सा है। तो इधर है, ये ए बी के फॉर्म में है, ये है बी सी के फॉर्म में, और ये है
AC के फॉर्म में, मतलब 11 क्या है, 11 और 12 में दोस्ती है, और 12 का किसके साथ भी दोस्ती है, 12 का 14 के साथ भी दोस्ती है। अब इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 11 और 14 का भी दोस्ती होना पड़ेगा, तो है कि नहीं, 11 और 14 का दोस्ती भी है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब देखो ये 11 में क्या है, वो ये तो ए फॉर्म में है ना, सेम टर्म है। 12 क्या है, ये भी मान लीजिए ये भी ए फॉर्म में ही है ना, सेम एलिमेंट है ना, तो इसमें ए बी और बी सी का फॉर्म तो आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जांपल। अब देखते हैं ये रिलेशन, अब थोड़ा रिकॉल भी करते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं ना तो पिछला जो टॉपिक है उसका रिकॉल करते करते पढ़ेंगे तो ज्यादा ताजा रहेगा, माइंड में ताजा रहेगा, फिर से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। इधर 11 12 एक एलिमेंट है, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 12 11 भी एलिमेंट होना पड़ेगा। 12 11 है कहीं पर, नहीं है, 12 11 नहीं है। अब जैसे 12 14 है, 14 12 नहीं है, 11 14 है, 14 11 नहीं है, तो इसमें तो बहुत सारा दिक्कत आ गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जितना भी सेट का एलिमेंट है उसका खुद के साथ एक रिलेशन होना ही पड़ेगा। तो 11 का है, 11 का है, 12 का भी है, लेकिन 14 का नहीं है, तो ये सेट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो ये सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव है। अब अगर इसको ट्रांजिटिव नहीं रखना है, एक ऐसा सिनारियो देखेंगे जहां पर ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसी एग्जांपल पे एक ऐसा ऐड करके देखेंगे जिससे ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, जिससे ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 11 12 हो गया ना, तो 12 14 12 14, तो नहीं 12 14 ऑलरेडी था, 12 14 ऑलरेडी है, तो एक ऐसा एलिमेंट डाल देंगे जिससे ये रिलेशन क्या होगा, 12 और फिर 12 के साथ डाल देंगे 11 को, तो ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन तो 12 11 और फिर नहीं ये करेंगे तो नहीं होगा, 12 14 ऑलरेडी है, तो इधर डालेंगे 14 और 11 को। 14 और 11 को इधर डालने पर क्या हो जाएगा, अगर हम 14 और 11 को इधर डाल देंगे तो 12 14 है, 14 11 है, मतलब 12 का क्या है, 12 का दोस्ती किसके साथ है, 14 के साथ है, और 14 का दोस्ती किसके, और 14 का भी 14 का एक और दोस्त है वो है 11। अब देखना है 12 और 11 की दोस्ती है या नहीं, 12 और 11 की दोस्ती है या नहीं। 12 11 कोई है टॉम इधर, 12 11 नहीं है, तो 12 और 11 की दोस्ती नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि इधर एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब ए बी है, बी सी है, लेकिन ए और सी नहीं है, ए और सी का रिलेशन नहीं, मतलब 12 14 belongs to R and 14 11 belongs to R, but ये फर्स्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट का रिलेशन नहीं है, 12 11 does not belong to R, तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव। तो अब हम मेथड डिस्कस करेंगे, जब भी ट्रांजिटिव रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को डील करेंगे और किस तरह से वो सॉल्व करेंगे, वो हम अब देखेंगे। वो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से टैकल करेंगे जब ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा। तो जब कोई क्वेश्चन ट्रांजिटिव रिलेशन को लेकर आएगा, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन रिलेटेड आएगा, कि मतलब उसमें आपको प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपको प्रूव करना है, अगर आपको लगेगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो आप कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, और अगर आपको नहीं लगेगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो आप क्या करेंगे। मतलब अगर नहीं है तो आप एग्जाम्पल लेके उसको प्रूव कर सकते हो वहीं पर कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर ये है तो आप एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो हम अभी इधर बात करेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करना है, आपको 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने हैं उस सेट से, जो सेट दिया रहेगा, मान लीजिए ए दिया है तो उससे आपको 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है बिलोंगिंग टू ए, और किस तरह का आर्बिट्रेरी लेना है,
जिस तरह से वो क्या होगा, ए बी रिलेशन को बिलोंग करेगा और बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। टेक 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, जो ए से 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए। किस तरह के आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जिस तरह में ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो उस तरह के आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है। आपको मानना है कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में चेक करना है कि ए सी आर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ए सी बिलोंग्स टू आर और ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ए सी रिलेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब ए सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ए सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए बी एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। अगर नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप उधर से एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। तो ये था प्रोसीजर। पहले आपको लेने हैं 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उस सेट से, मानना है कि ए बी और बी सी क्या कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो और चेक करना है कि ए सी आर में बिलोंग करता है या नहीं। आपको 3 दोस्त लेने, 3 लेने हैं, मानना है कि ए और बी में दोस्ती है और बी और सी में दोस्ती है, और चेक करना है कि ए और सी में दोस्ती है या नहीं। अगर ए और सी में भी दोस्ती है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। लेकिन ट्रांजिटिव जब नहीं रहेगा तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप गौर से उसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को और समझना कि अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो उधर से ऐसे 3 एलिमेंट्स ले लेना जिससे आप प्रूव कर पाओ कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। कोई एक एग्जांपल ले लेना। तो अब हम 2 सिनेरियो देखेंगे, एक जिसमें ट्रांजिटिव है और दूसरा जिसमें ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि, जिसमें दिया गया है रिलेशन आर जो कि सेट ए में डिफाइंड है। सेट ए क्या है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है, तो उसमें रिलेशन का कंडीशन क्या है, मतलब एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका क्या होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से क्या रहना चाहिए, डिविजिबल रहना चाहिए, तब वो जाके वो रिलेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो एक्स वाई विल बी ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन इफ वाई सेकंड टर्म इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट टर्म। तो देखते हैं कि ये रिलेशनशिप ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो प्रोसीजर डिस्कस किया था, पहले देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम क्या एक एग्जांपल देके भी उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखते, अगर मान लीजिए आप 1 2 ले लिया, देखते रैंडम में लेते 1 2 और 2 3 ले लिया, तो 2 1 से डिविजिबल है ना, लेकिन और 1 2 ले लिया एक टर्म और फिर 2 4 ले लिया, तो 2 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 1 से भी डिविजिबल है, मतलब इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। अब कैसे करेंगे, क्या करना होगा आपको, जब ट्रांजिटिव है तब क्या करना पड़ेगा, जब ट्रांजिटिव नहीं रहेगा ना तो ऐसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एक ना एक एग्जांपल ऐसे ही निकल आएगा। लेकिन इधर आप गौर से देखेंगे तो अब भी कोई ऐसा एग्जांपल नहीं निकलेगा जो इसको ट्रांजिटिव नहीं है बोल के प्रूव कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने। मान लीजिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी belongs to R and BC belongs to R। तो AB belongs to R का मतलब क्या है, ये हमने वो प्रोसीजर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है और मानना है कि AB R को बिलोंग कर रहा है और BC भी R को बिलोंग कर रहा है। तो AB R को बिलोंग कर रहा है मतलब क्या है, मतलब है B is divisible by by A, क्योंकि कंडीशन वही है ना रिलेशन में रहने के लिए, सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से क्या रहना चाहिए, डिविजिबल रहना चाहिए। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, B बाई A इज इक्वल्स टू K1, और ये K1 क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो उसी तरह से बी सी क्या कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर बोला है, बी सी बिलोंग्स टू आर बोला है, इसका मतलब क्या है, सी इज डिविजिबल बाई बी
और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं सी बाई बी इक्वल्स टू, अब इसको मान लीजिए K2 और K2 बिलोंग्स टू N, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था B बाई ए इक्वल्स टू K1 बिलोंग्स टू N, ये था हमारा पहला इक्वेशन, और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करना है, अब इस तरह से देखिए, अब ये दो इक्वेशन को क्या करने पर ये कंक्लूजन में आएगा कि C A से डिविजिबल है, मतलब C को A डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि अगर C A से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, AC बिलोंग्स टू R होगा। हमारा गोल तो वही है, हमें तो यही प्रूव करना है ताकि वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो। अगर ये आ जाए तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो क्या करने पर, इन दो इक्वेशन को क्या करने पर हम वो कंक्लूजन पे आएंगे, तो C भी है और B A है। अब गौर से देखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का B और ये न्यूमरेटर का भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा C बाई A इक्वल्स टू K1 K2। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये दो इक्वेशन को, हमको तो वही चाहिए ना कि C को A डिवाइड कर सके। तो अगर C को A डिवाइड कर सके तो क्या होगा, A और C रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, बी ए इंटू सी बाई बी इक्वल्स टू K1 इंटू K2। तो ये क्या हो जाएगा, B और B कैंसल, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, C बाई A इक्वल्स टू K1 K2, K1 एंड K2 बिलोंग्स टू N। K1 K2 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर C, इसका मतलब क्या हो गया, C इज डिविजिबल बाई सम नेचुरल नंबर, C इज डिविजिबल बाई A बाई सम नेचुरल नंबर, C इज डिविजिबल बाई A। तो इसका मतलब क्या हो गया, C और A भी क्या कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो अब कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम, जब ये प्रूव हो गया, thus AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R। हमने तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट में भी प्रूव हो रहा है तो रियल एलिमेंट में तो प्रूव होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, AC बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। अब हम एक ऐसा सिनेरियो देखेंगे जिसमें रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, तो शायद ये आज का लास्ट वीडियो होगा। कोशिश करूंगा कि अगर कुछ देर बाद हेल्थ अच्छा हुआ तो कोशिश करूंगा कि मैं इक्विवेलेंस रिलेशन का भी आज ही डाल दूं, ताकि कल और भार कम हो सके और सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। देखते कुछ देर बाद हेल्थ क्या होता है। तो इधर एक क्वेश्चन है जिसमें चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल्स टू फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स, और वो रिलेशन का कंडीशन दिया है एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सेट ए, और सेट ए क्या है हमारा, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर है, उस पर एक रिलेशन डिफाइंड है। कैसे, मतलब जो दो एलिमेंट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में, जो दो टर्म रहेगा, तो फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स माइनस सेकंड टर्म क्या देना चाहिए, 0 रहना चाहिए। मतलब 3x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, जब नहीं होता है तब आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप गौर से इसको ऑब्जर्व कीजिए, मतलब एक बार किसी भी सिनेरियो को लेकर देखिए कि अगर ट्रांजिटिव रहेगा या नहीं। मतलब एक बार देखते हैं कि अगर ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। मान लीजिए x है 1 और y है 3, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। मान लीजिए x है 1 और y है 3, ये दिमाग में करना एक बार। मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप ऐसे देख के ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ऐसे ही देख लीजिए, अगर x 1 लिया और y 3 लिया तो क्या होगा, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ए भी बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। और ऐसे ही 3 जा 9 होगा, तो मतलब 3 और 9 बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर 3 जा 9 और फिर 9 ले लिया तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो अब 1 3 रिलेशन में है, 3 9 रिलेशन में है। अब क्या होना पड़ेगा, 1 और 9 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। 1 और 9 को रिलेशन में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 3 1 3 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6। वो तो 0 नहीं हुआ, उसका मतलब
1 3 और 3 9 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 9 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे 2 के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए पहला x हो गया 2, तो 3 2 जा 6, और दूसरा एलिमेंट क्या होना पड़ेगा 0 होने के लिए 6, तो 6 - 6 इक्वल्स टू 0, मतलब 2 और 6, तो 2 और 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ऐसे ही अब 6 का किसी दूसरे के साथ होना पड़ेगा ना, 6 3 जा 18, तो उतना ज्यादा एलिमेंट तो दिया नहीं है, 14 तक ही दिया है, तो एक ही उससे हमने जो एक ही लिया, मतलब पहला लिया जो 1 वाला, उसी से प्रूव हो रहा है, तो क्यों दूसरा एग्जांपल देखिए, है ना। इसमें 14 तक ही है, अगर 14 से आगे होता तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि अब देख लीजिए अगर मान लीजिए 14 से भी आगे रहता तो भी क्या रहता, 3 2 6 6 - 6, और उसके बाद क्या होगा 3 6 18, 18 - 18 हो जाएगा 0, तो 2 और मतलब 6 और 18 फॉर्म कर रहा है एक रिलेशन, एक हो जाता 2 और 6, और फिर 2 और 18 का 3 2 6 6 - 18 रहता -12, तो वो नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये तो किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी जितना भी ले लीजिए आप इससे इधर, वो नहीं हो पाएगा, जितना भी नेचुरल नंबर पर ये नहीं हो पाएगा। अब बस एक ही एग्जांपल लेना है इसको प्रूव करने के लिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ले लेते हैं। तो मान लीजिए 1 3 बिलोंग्स टू R एज 3 × 1 - 3 इक्वल्स टू 0। 1 3 क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या है, एक्स वाई अगर रिलेशन में होना है तो 3x - y को 0 होना पड़ेगा ना, तो 1 3 के लिए 3 × 1 - 3 क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और 3 9 बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि 3 × 3 3x 3 × 3 - y में 9 इक्वल्स टू 0। अब यही चीज चेक करते हैं 1 और 9 के लिए। फॉर 1 9 क्या होगा 3 × 1 - 3 × 1 - 9 y 9 इक्वल्स टू क्या होगा -6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसमें क्या बोला था 3x - y क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, लेकिन इधर 3x - y क्या हो रहा है -6 हो रहा है, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब विच इंप्लाइज 1 9 रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये ही काफी है ये प्रूव करने के लिए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। सो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अब जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एंड में कुछ की नोट्स दूंगा, तो आप अगर ये जो वीडियो है इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हो, वरना वो टेलीग्राम के चैनल में पूछ सकते हो, वरना मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं वीडियो के एंड में कुछ की नोट्स ड्रॉप करूंगा, तो वो की नोट्स क्या है अभी डिस्कस करेंगे। पहले लिख लेता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये है वो की नोट्स जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एंड में बताऊंगा। कोई भी आर में, मतलब कोई रिलेशन में अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए बी के फॉर्म में है और जिसमें ए और बी इक्वल नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर किसी रिलेशन में सभी एलिमेंट ए के फॉर्म में, मतलब सेम टर्म है, ऑर्डर्ड पेयर में अगर सिर्फ सेम टर्म्स है और ऐसा कोई नहीं है जो ए बी के फॉर्म में है और ए बी से इक्वल नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो रिलेशन हमेशा क्या रहता है सिमेट्रिक रहता है। तो वो रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक रहता है। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ए बी के फॉर्म में है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो सिमेट्रिक है। और अगर आर में ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है, किस टाइप के, ए बी और बी सी के टाइप के, अगर कोई भी एलिमेंट्स है ही नहीं किसी रिलेशन में, तो वो ट्रांजिटिव रहेगा, मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 2 और 3 सेट है, एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन क्या है 1 1 2 2, तो इधर कोई भी रिलेशन इस फॉर्म का नहीं है ए बी, जहां पर ए और बी इक्वल नहीं हो, तो कोई है ऐसा टर्म, देखिए 1 1 ए इक्वल्स टू बी, 2 2 ए इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी फॉर्म में तो कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। और इधर ऐसा कोई टर्म है कि ए बी बी सी वाला टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है ए मतलब ए सेम टर्म वाले, सेम टर्म रिपीट हो रहा है ना हर एक ऑर्डर पेयर में, मतलब एक ही खुद से ही रिलेशन बन रहा है,
खुद से ही सिर्फ रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ये हो गया ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें रिलेशन क्या रहेगा। इसी सेट से एक एग्जांपल लेता हूं जिससे सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन सिमेट्रिक भी रहेगा और ट्रांजिटिव भी रहेगा, लेकिन विदाउट इस तरह का एलिमेंट। विदाउट इस तरह का एलिमेंट मतलब इस तरह का एलिमेंट तो रहेगा उसमें, मतलब ये भी एक सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। मतलब अगर मान लीजिए 11 11 एक टर्म है, फिर दूसरा है 11 12 और 12 11, तो ये भी क्या है, ये सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है। कैसे? 11 11 है, 11 और 12 रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, 12 11 रिलेट कर रहा है, मतलब ए बी बी सी और ए सी रहना चाहिए। ए सी क्या हो गया 11 11, मतलब क्या है 11 और 12 का रिलेशन है, 12 और 11 का रिलेशन है, और ये 11 11 का रिलेशन होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया एक केस। और जब भी अगर किसी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर सेम है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के टाइप का है, मतलब ऐसे जैसे मतलब ऑर्डर्ड पेयर में दोनों टर्म सेम है, अगर किसी रिलेशन का सभी ऑर्डर्ड पेयर, जितना भी रिलेशन में जितना एलिमेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर में टर्म सेम है, तो वो सिमेट्रिक भी रहेगा और ट्रांजिटिव भी रहेगा। और गौर से देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का खुद के साथ रिलेशन नहीं है। तो और एक दूसरा की नोट क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, जो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने 3 बेसिक रिलेशन डिस्कस किया था, उस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव भी रहता है, सिमेट्रिक भी रहता है, ट्रांजिटिव भी रहता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है वो मैंने उस वीडियो में बताया, थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर दूं ताकि ये पॉइंट समझ में आ जाए। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब वो रिलेशन जो सेट में जितने भी एलिमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेशन होता है। हर एक एलिमेंट का, सेट में जितने भी 3 एलिमेंट है तो तीनों का सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेशन होना ही पड़ता है। तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो उस हिसाब से वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि सभी एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन बनेगा। और सिमेट्रिक क्यों होगा? क्योंकि किसी रिलेशन का दूसरे के साथ तो हो ही नहीं सकता। आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ खुद से हो सकता है। तो सभी इस फॉर्म में होंगे आइडेंटिटी रिलेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे बात तो एक ही है ना, तो वो सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा। और सभी अगर ऐसे ही टाइप के रहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ऐसे टाइप के ही, सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप के ही ऑर्डर पे रहते हैं, तो वो ट्रांजिटिव भी होगा। ये पॉइंट में हमने डिस्कस किया है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव भी रहता है, सिमेट्रिक भी रहता है, ट्रांजिटिव भी रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्यों होता है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो पूछना, क्योंकि थोड़ा जब हेल्थ ठीक नहीं रहता है, किसी इंसान का हेल्थ ठीक नहीं रहता है तो माइंडसेट उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अगर मैं किसी पॉइंट मिस कर दिया, अगर कोई पॉइंट, अगर किसी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप मुझे कमेंट्स पे बताना या फिर वो टेलीग्राम के चैनल पे बताना। फिर मैं जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एंड में एक डाउट क्लियर करने के लिए स्पेसिफिकली सब डाउट को एड्रेस करके एक वीडियो डालूंगा, तो उसमें ये सब एड्रेस कर दूंगा। अब मैं ये नहीं बता सकता कि ये आज के लिए लास्ट वीडियो है या नहीं, क्योंकि अगर अभी के मेरा हेल्थ में जाए तो शायद ये लास्ट होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सरदर्द सा भी हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसी में ऐड करके कल थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके कवर कर लूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो इस वीडियो के लिए इतना है। स्टे ट्यून्ड, अब अपडेटेड रहना, मतलब सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन पे प्रेस कर देना। अगर मैं अगला वीडियो डाल दूंगा तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर नहीं डालूंगा तो कल सुबह नया वीडियो आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो के लिए इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर उसका एक सब टॉपिक जैसा है इक्विवेलेंस क्लास। तो जो अगला टॉपिक है वो एकदम ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है 60 to 70% चांसेस, मतलब दावा से कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आएगा इस बार, क्योंकि इन्होंने कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का हटा दिया है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक जो पढ़ा है, ये सब का आइडिया एकदम इंपॉर्टेंट है। यही मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो
एक बार ये वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक फिर से एक बार स्टार्ट से एंड तक देख लेना, समझ लेना फिर से अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसके बाद ही इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद हम करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये वीडियो के लिए इतना ही।